नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। जमीन से लेकर आसमान में ही नहीं, अंतरिक्ष में भी उनके कदमों की छाप अब मौजूद है। जिस तरह से उनका कद बढ़ा है, तो अब वे अपने हक और उससे जुड़े कानूनों के बारे में भी जानना चाहती हैं। आइए जाने घर से लेकर दफ्तर में एक महिला के क्या अधिकार होते हैं। महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाले वकील इंद्रजीत सिंह मेनी ने बताए उनके अधिकार। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के प्रति हम सबकी सोच और नजरिए में पिछले कुछ दशकों में गजब का सकारात्मक बदलाव आया है। पर इन बदलावों का मतलब यह नहीं है कि पुरुष और महिलाएं बराबरी पर पहुंच गए हैं। समानता की यह लड़ाई अभी काफी लंबी चलनी है। दुनिया के कई देशों में आज भी महिलाएं अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। इनमें अपना देश भारत भी शामिल है। इससे बड़ा दुख तो यह है कि आज भी अधिकांश महिलाएं अपने अधिकारों और हक के बारे में सही तरीके से जानती तक नहीं है, जबकि होना तो यह चाहिए कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आइए जानें कि भारतीय संविधान भारत की महिलाओं को क्या क्या अधिकार देता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और एक्साइज संरक्षक के आप संरक्षक होकर के जो वर्क कर रहे हैं और महिलाओं को लेकर के जो आप वर्क करना चाह रहे हैं उनके बारे में। मेरा नाम शिवानी खान है और मैं एसके कैंपस इंस्टीट्यूट एंड लर्निंग सेंटर की संरक्षक हूँ। फ़िलहाल तो एसके कैंपस जो है वो बहुत सारी महिलाओं के लिए कार्य कर चुका है, जिसमें कि ऐसे पिछड़े वर्ग की और वो महिलाएं जो अशिक्षित हैं या जिनके पास कोर्ट तक जाने के लिए या अपने उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, उन महिलाओं को हम सशक्त कर रहे हैं, जिसके लिए खबर सच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आज आप महिलाओं को लेकर के एक सक्षम कार्य कर रहे हैं, उनके घरेलू हिंसा को लेकर के हो या फिर उन्हें एजुकेट करने को लेकर के हो, क्या करें? जी, इस तरह से जो मैं कहना चाहूँगी, पहले तो सबको कि सभी महिलाओं को जो है शिक्षित होना चाहिए। सबसे पहली बात महिलाओं को शिक्षित होने की यहाँ पर आती है कि हर परिवार को अपनी बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि वो शुरू से ही शिक्षित होंगी, उनका बेस मजबूत होगा, तो आगे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगी। अक्सर हमने ये देखा है, महिलाएं जो होती है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर नहीं बन पाती हैं। कहीं ना कहीं उनमें यही होता है, या तो उनका पारिवारिक प्रेशर होता है कि लड़कियों के लिए तय कर दिया जाता है कि उन्हें ये काम नहीं करना है, कि कौन सा काम लड़की के लिए है, कौन सा काम लड़के के लिए है। कहीं ना कहीं कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे परिवार से भी यही था। मम्मी को कहा करते थे कि अब अपनी लड़कियों को बिल्कुल छूट दे रखी है, आप उन्हें रोकती नहीं, आप पूछती नहीं वो कहाँ जा रही हैं और ये पागल हो गई हैं, मतलब क्या काम कर रही हैं। मैम, चैनल के माध्यम से उन महिलाओं को या उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपनी ही आवाज़ उठाने के लिए सक्षम नहीं है? उन्हें जो है सबसे पहले अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। क्या उनके अधिकार हैं, हर महिला को पता होना चाहिए कि उसके क्या अधिकार हैं, और इन अधिकारों की पूर्ति नहीं होती है तो उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से सहायता लेना चाहिए। इस सब की उनको जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसके बावजूद यदि उनकी कोई बात नहीं सुनता है, उनके अधिकारों को पूरा नहीं किया जाता, तो उनको जो है शिकायत दर्ज करना चाहिए उसके खिलाफ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए खबर का सच।